नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम जो लेसन शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 है और ये है इंट्रोडक्शन टू गूगल डॉक्स यानी कि DOCS डॉक्स। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो इसी के साथ आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने अभी हाल ही में गूगल ड्राइव के ऊपर लेसन बनाया था और आपसे मेरा ये विशेष अनुरोध रहेगा कि पहले आप गूगल ड्राइव के ऊपर जो लेसन बना है उसको देख लें, उसको समझ लें। जब वो कंफर्म हो जाएगा कि आपको आ गया है, उसके बाद ही फिर यहाँ पर आएँ, राइट? क्योंकि हम जो गूगल डॉक्स सीखेंगे, तो गूगल डॉक्स में जो ऑप्शन है वो तो सीखेंगे ही, लेकिन गूगल ड्राइव में ही उसे सेव करेंगे, है ना? जो भी मैनेजमेंट करना है वो गूगल ड्राइव में ही सेव करेंगे और प्रत्येक बार जब भी मैं गूगल डॉक्स क्रिएट करूंगा तो मैं गूगल ड्राइव से ही करना पसंद करूंगा, राइट? हालांकि आप सीधे सीधे docs.google.com वहां भी जाकर आप गूगल डॉक्स क्रिएट कर सकते हो और वहां से भी आप इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन ड्राइव में क्या है कि ड्राइव में आपको डॉक्स के अलावा सारे फाइल्स फोल्डर मिल जाते हैं। मेरा यह मानना है कि गूगल ड्राइव में फाइल्स और फोल्डर अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है, इसलिए मैं गूगल ड्राइव में जाकर ही डॉक्स को क्रिएट करूंगा, ना कि सीधे जाकर, है ना? सीधे कहाँ पर? docs.google.com में जाकर। हालांकि वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज मेरा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ जाकर आप किस प्रकार से गूगल डॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो चलिए चलते हैं गूगल डॉक्स में, और आप इसके लिए क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करें तो अच्छा है, राइट? तो चलिए क्रोम ब्राउजर में चलते हैं। अब आपके सामने गूगल क्रोम खुला हुआ है ना? गूगल क्रोम में कैसे जाते हैं ये तो आपको पता ही है। तो गूगल क्रोम में आने के बाद में मैं इसके एड्रेस बार में चले जाता हूँ, Alt+D प्रेस करके, और इसके बाद हम लिख लेते हैं drive, है ना? drive.google.com। तो मेरे में आ चुका है पहले से, क्योंकि मैंने यहाँ पर कई बार गूगल ड्राइव खोल लिया है, तो इसमें एंटर कर देता हूँ। राइट? तो drive.google.com मैंने टाइप किया था, ये वो आ गया था, उसमें एंटर कर दिया था, तो यहाँ पर गूगल ड्राइव खुल चुका है। ये मेरे पिछले लेसन्स में भी आप देख सकते हो, गूगल ड्राइव की जो स्पेशल लेसन मैंने क्रिएट किया था। अब यहाँ पर आपको पता ही है, जो कमांड्स हैं वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि वर्चुअल मोड ऑफ करके फिर आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। न्यू बटन जो मैंने बताया था, अगर कोई चीज़ क्रिएट करना है तो न्यू बटन में जा सकते हो। अगर आपको सीधे सीधे गूगल ड्राइव में सेव करना है तो आप सीधे न्यू बटन में आ सकते हो। अदरवाइज आप जो है किसी स्पेसिफिक फोल्डर में भी जा सकते हो, या फिर कोई फोल्डर क्रिएट करके फिर उसके अंदर जाके फिर जो है डॉक्स क्रिएट कर सकते हो। ये हम पिछले जो ड्राइव, जब मैंने आपको पढ़ाया था गूगल ड्राइव, वहां पर मैंने आपको ये सब बताया हुआ है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ सीधे सीधे क्रिएट कर देता हूं तो यहाँ पर जो इसका डिफॉल्ट फोल्डर है वहां पर ये क्रिएट हो जाएगा, है ना? गूगल ड्राइव में सीधे क्रिएट हो जाएगा। तो मैं चाहूँ तो किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर भी कर सकता हूँ, है ना? तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक फोल्डर में कैसे पहुंचेंगे। तो पहले मैं वर्चुअल मोड ऑफ कर देता हूँ, राइट? अब हम चलते हैं यहाँ पर हम प्रेस करते हैं G और F, Navigation region, folders and views preview. My drive closed. नेविगेशन रीजन में गए और वहां पर देखिए Shared with my drive closed. माई ड्राइव क्लोज है ना? तो बाय डिफॉल्ट ये माई ड्राइव के अंदर ही जाएगा, ये इसके बाय डिफॉल्ट है, ये फोल्डर जो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है।
इसके अंदर अगर हम जाते हैं राइट एरो करके, My Drive open 1 of 6. ओपन हो गया। तो अब यहाँ पर Level 1 Classroom Google Drive folder closed 1 of 4. क्लासरूम जो मेरा गूगल ड्राइव का क्लासरूम है उसमें है NIEPVD Google Drive folder ना, closed. NIPBD पिछला जो मैंने लेसन बनाया था उसमें ये क्रिएट किया था, राइट। तो मान लीजिए मैं इसके अंदर ही जाना चाहता हूँ। Enter. Loading NIEPVD Google Drive main region sort by name reverse sort direction grid read only not selected MSVH Google Drive folder O. तो एक फोल्डर है इसके अंदर MSBH, लेकिन मैं यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं बनाना चाहूँगा, ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये NIPBD जो फोल्डर जिस पर मैंने एंटर किया उसी पे मैं ये फाइल बनाना चाहूँगा। मैं यहीं पर क्रिएट करता हूँ। अब इतना लंबा चौड़ा मुझे इसलिए करना पड़ा स्टेप्स, क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक फोल्डर यानी कि NIPBD जो फोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है उसके अंदर बनाना चाहता हूँ। फोल्डर कैसे क्रिएट करना है आप पिछले लेसन देख लीजिए, ठीक है। तो अदरवाइज मैं सीधे भी क्रिएट कर सकता था, तो माई ड्राइव जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर चले जाता है। लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप इम्पोर्टेंट कोई फोल्डर बनाते हैं या फाइल बनाते हैं तो स्पेसिफिकली आप उसको प्रॉपरली अरेंज करके बनाइए, है ना। किसी एक फोल्डर बनाइए एक पर्टिकुलर नाम से और उसके अंदर वो सब फाइल्स बनाइए, उससे उसके जो रिलेवेंट फाइल होंगे। क्लियर। जैसे अकाउंट के फाइल बनाना है तो पहले अकाउंट का फोल्डर बना लीजिए, फिर उसके बाद बनाइए। तो इससे क्या होगा, ढूंढने में भी आसानी होगा और अरेंज भी आप प्रॉपरली कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर जो कमांड मैंने आपको बताया था, न्यू बटन है ना, न्यू जो सब मेन्यू है या न्यू बटन सब मेन्यू है उस तक हमें पहुंचना है। तो आप बी प्रेस करते भी पहुंच सकते हो, बटन है, लेकिन हमने एक आपको कमांड बताया था सी, तो मैं सी प्रेस करता हूं। C context menu menu loading as pop-up file upload. याद रखना है आपको कि वर्चुअल मोड यहाँ पर ऑफ है इंसर्ट प्लस जेड से, है ना। मैंने वर्चुअल मोड ऑफ किया था पहले ही इंसर्ट प्लस जेड का इस्तेमाल करते हुए, उसी से ऑन भी होता है। डाउन एरो करता हूँ, Folder upload Google Docs sub menu. देखिए गूगल डाउन एरो किया तो गूगल डॉक सब मेन्यू आया। राइट एरो करता हूँ, Menu loading as pop-up. है ना। अब एक सब मेन्यू खुल गया है। डाउन एरो करते हैं, From a template. फ्रॉम अ टेम्पलेट, यानी कि प्रीसेट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पहले से कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। पहले से टाइप्ड डॉक्यूमेंट होता है, प्रीसेट होता है, उसमें पूरा फॉर्मेट बना होता है। तो उस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। फ्रॉम टेम्पलेट Blank document. ब्लैंक डॉक्यूमेंट, नॉर्मली हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ही यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो ये हमारा जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। और आप डॉक्स में आ जाओगे। तो मैं एस्केप करता हूँ। Escape. Leaving इसी menus. New button menu. इसी को क्या हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो वर्चुअल मोड देख लेते हैं, मेरा अभी ऑन है या ऑफ है। इंसर्ट प्लस जेड से Use virtual PC cursor on. ये ऑन हो गया है, वर्चुअल पीसी कर्सर। फिर ऑफ करता हूँ, Use virtual PC cursor off. है ना, अब ऑफ हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस टी, शिफ्ट प्लस टी। T. Untitled dash Google Chrome. Frame. तो ये अनटाइटल जो गूगल क्रोम, इसने जरूर कहा, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका होगा आपके माइंड में कि खुला या नहीं खुला, क्योंकि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर नहीं बता पाया इस बात को। तो इंसर्ट टी कर देते हैं, कोई बात नहीं, Title is untitled document dash Google Docs dash Google Chrome. है ना। देखिए अनटाइटल डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स आ गया है आपके पास। तो गूगल ड्राइव में जाने के बाद अगर किसी फोल्डर में जाना है तो आप फोल्डर में जाइए, अगर नहीं जाना है सीधे सीधे ड्राइव में ही क्रिएट करना है तो आप जो है शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना शिफ्ट प्लस टी जो कमांड आप प्रयोग करोगे उससे पहले आपको वर्चुअल मोड यानी कि इंसर्ट प्लस जेड का इस्तेमाल करना होगा। तो ये एक प्लेन शीट है। आप वर्ड में जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा था उसमें जो काम कर सकते हैं तो उसी प्रकार के काम जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्योंकि कई कंपनीज में भी ऑनलाइन काम हो रहा है तो गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है बाय द गूगल, राइट। और आप इसका बिना किसी शुल्क के यूज कर सकते हो। इंसर्ट प्लस जेड से वर्चुअल मोड मैंने जो ऑफ किया था गूगल ड्राइव में, जैसे ही शीट खुल जाता है एक नया विंडो आ जाता है तो यहाँ पर वर्चुअल मोड ऑन हो चुका होगा। तो फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप एक बार उसको देख सकते हो। इंसर्ट जेड करता हूँ, Use virtual PC cursor off. देखिए ऑफ हो गया और फिर
इंसर्ट प्लस जेड करता हूँ, Use virtual PC cursor on. हाँ, तो वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन हो गया है। तो ये पहले से ऑन था इसलिए ऑफ हो गया था, फिर मैंने दोबारा ऑन कर दिया। तो नॉर्मली ऑन हो जाता है, इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब यहाँ आपको वर्चुअल पीसी कर्सर जो है ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल गूगल ड्राइव में आपको ऑफ करना है, वो भी तब जब आप शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करते हो। और गूगल ड्राइव शॉर्टकट कमांड से ही एक्सेसिबल तरीके से आप आसानी से यूज कर सकते हो, है ना, वरना आपको टाइम लगेगा। आप गूगल का जो ट्यूटोरियल है, गूगल ड्राइव का जो ट्यूटोरियल है, वो अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि उसका हम बार बार यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गूगल डॉक्स में प्लेन शीट है, तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसा मैंने लिखा वी No word list has been created, period. To create the अब word list, देखिए comma, press Control plus Insert. No word list has been created, है, period. To create the word list, comma, press Control W plus प्रेस Insert plus करो तो W. नो वर्ड लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड, यानी कि क्योंकि ये तो क्रोम में खुला हुआ है, तो डेफिनेटली है कि भाई क्रोम में खुला है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल मोड ऑन होगा, है ना। अगर हम डाउन एरो करेंगे, देखिए अभी कुछ वो नहीं बोला, तो एक बार अगर लिखना है तो आप इसका फॉर्म्स मोड आप ऑन कीजिए। तो फॉर्म्स मोड ऑन करने के लिए स्पेस बार प्रेस कर देते हैं, Space. राइट। अब यहाँ पर लिख लीजिए वी W E space वी A R E space आर L E A R N I N G space लर्निंग G O O G L E space गूगल डॉक्स, D O C S है ना, period. डॉट Enter. New line. न्यू लाइन किया, उसके बाद में फिर हम लिख लेते हैं T H I S space This I S space is A N space an important I M P O R T A N T space lesson, L E S S O N. है ना। और अब देखिए सेम वर्ड की तरह ही आप यहाँ पर राइट एरो लेफ्ट एरो से पढ़ सकते हैं। N O S S देखो मैं E लेफ्ट एरो करता L हूँ तो space T करेक्टर T वाई L पढ़ रहे हैं, और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो राइट एरो करूंगा तो वर्ड वाई पड़ेगा, lesson important and important है lesson. ना। अप एरो डाउन एरो करूंगा तो We are learning Google Docs period. This is an important देखिए अप lesson. एंड डाउन We are से learning Google Docs. लाइन बाय लाइन पढ़ता है। इस प्रकार से हमने देखा लाइन बाय लाइन पढ़ना, करेक्टर बाय करेक्टर पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। और अब सिलेक्शन देख लेते हैं, Is selected. Is selected. देखिए Unselected. सेम Important वर्ड की selected. तरह ही कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो या लेफ्ट एरो से वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट कर सकते This is an हैं। important unselected. करेक्टर देख लेते हैं, T select H select I select S selected. देखिए शिफ्ट प्लस राइट या लेफ्ट एरो से आप करेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। और अगर हम Home. Is unselected. अगर लाइन सेलेक्ट करना चाहें तो, This is an important lesson है selected. ना, शिफ्ट प्लस डाउन एरो से वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगा जिसके हम शुरुआत में होंगे, है ना। और वहां से फिर शिफ्ट प्लस डाउन एरो करते हो तो लाइन बाय लाइन सेलेक्ट होता जाएगा। This is we are learning Google Docs period. We are गूगल learning Google Docs period. डॉक्स में है, मैं होम प्रेस करता हूँ, Home. We. उसके बाद मैं शिफ्ट प्लस डाउन एरो करता We हूँ, are learning Google Docs period. Selected. पहली लाइन सेलेक्ट हुआ, फिर शिफ्ट प्लस डाउन एरो करता हूँ This is an important lesson selected. तो ये हो गया। शिफ्ट प्लस अप एरो करूंगा तो ऊपर की ओर सेलेक्ट होता जाएगा अगर कोई लाइन है तो। और यहाँ पर We are learning Google Docs period. होम एंड कर लेते हैं, देख लेते हैं, End. New line. एंड से बिल्कुल उस लाइन के आखिर में चला गया, Home. होम We. से उस लाइन के शुरुआत में चला गया। और कंट्रोल एंड कर लेते हैं, This is an important lesson. बिल्कुल कंट्रोल एंड करने पर बिल्कुल एंड में चला गया डॉक्यूमेंट के, और कंट्रोल प्लस होम करते हैं We are तो learning Google शुरुआत Docs में period. चला गया। ये बिल्कुल सेम टू सेम है जिस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट में इस्तेमाल करते हो। और अब तक मैंने जो भी कमांड इस्तेमाल किया है या जो मैंने आने का प्रोसेस, यहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस इस्तेमाल किया है, वो चाहे आप NVDA का इस्तेमाल करो या फिर JAWS का इस्तेमाल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर इन स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हो तब भी साइटेड पर्सन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बिना स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के भी ये सारे स्टेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आगे जो भी मैं ट्यूटोरियल में आपको टॉपिक बताऊंगा वो सब कुछ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करें या ना करें, दोनों में उसका इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, जैसा इंसर्ट टी है, इंसर्ट प्लस टी मैंने इस्तेमाल किया तो उसके लिए तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। तो आप कुछ और बेसिक बातें कर लें, जैसा हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये अभी मेन्यू बेस्ड है। हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो रिबन बेस्ड आ चुका है अब। ऑफिस 2007 और उसके बाद जितने भी है 10, 16, 13 जो भी है सब 19, वो सब जो है मेन्यू बेस्ड के बजाय रिबन बेस्ड हो चुका है।
है ना, उसमें टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेकिन ये अभी भी मेन्यू बेस्ड ही है। क्लियर? तो वो लोग जो 2003 से फैमिलियर थे और वही यूज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए उसको कैसे एक्सेस करते हैं। इसमें से कुछ मेन्यू जो इंपॉर्टेंट मेन्यू है उसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे एक्सेस करना है, फिर समय आने पर हम उसको एक्सेस करेंगे। तो जैसा कि हम ऑफिस 2003 में इस्तेमाल करते थे, बहुत पुराना मामला है ये, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा फाइल मेनू में जाना है तो ऑल्ट एफ, Alt F, context menu, share S, one of एक मेन्यू खुल जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है, वहां पर डाउन एरो से आप new and black, open यूज O कर control, सकते हैं, make a copy C, 407, है ना, open O, new and अपने black, डाउन right, एरो से। share, तो ऑल्ट ई से Alt E, context एडिट menu, undo मेन्यू, U control plus Z, 1 of 9, अंडू escape, और leaving, सब आ रहा है। ऑल्ट वी से व्यू Alt E, मेन्यू, context menu, print layout P checked, 1 of 7, escape, ऑल्ट टी से Alt E, menu, tools, 6 of 9, टूल्स मेन्यू, leaving menus, side panel, complementary, मैं बार बार स्केप भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक एक्सेसिबिलिty मेन्यू भी है, ऑल्ट ए से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, Alt menu, accessibility, 9 of 9, राइट। उसी प्रकार से ऑल्ट प्लस एच से हम हेल्प मेन्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। escape, escape, leaving menu, और अगर आप करना चाहें तो ऑल्ट शिफ्ट एफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Alt Shift F, menu, file, 1 of 9, फाइल मेन्यू आ escape, गया, leaving, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, Alt Shift V, context menu, है ना, ये escape, दोनों escape, ही है। सीधा या तो आप ऑल्ट प्लस वी का इस्तेमाल कीजिए या फिर ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बीच में आप शिफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। जैसा हेल्प मेन्यू है, ऑल्ट प्लस एच से भी हो सकता है और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एच। तो मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एच से करके दिखाता हूं। Alt Shift H, menu, help, 8 of 9, तो ये आ गया, ऑल्ट शिफ्ट एच से आ गया। तो ये escape, escape, leaving, सब कुछ गूगल में दिया हुआ है। और यदि आपको शॉर्टकट कमांड जानना है इसका, तो इसके लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे कमांड, ये है कंट्रोल प्लस स्लैश, control slash, keyboard shortcuts dialog, है ना। तो कंट्रोल प्लस स्लैश से आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी तुरंत जान सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो कंट्रोल प्लस स्लैश कर दीजिए डॉक्यूमेंट में कहीं भी, और फिर आपको ये कीबोर्ड शॉर्टकट का एक विंडो प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ डाउन एरो से पढ़िए जो पढ़ना है ना। पर्टिकुलर सेक्शन में जाने के लिए आप एच का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा H, मैं इसको वर्चुअल application मोड में, mode, applicate virtual PC है cursor, ना, वर्चुअल पीसी कर्सर में आ गया और एच प्रेस करता हूं। text formatting, heading level 3, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है तो डाउन एरो करूंगा तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मालूम चलेगा। paragraph formatting, heading level 3, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, with objects, heading level 3, ऑब्जेक्ट, editing, heading level 3, एडिटिंग, उसका navigation, heading level 3, नेविगेशन, menus, heading level 3, एच प्रेस करा, मेन्यू आया, फिर डाउन एरो से file menu, फाइल मेन्यू, Alt plus Shift plus F or Alt plus देखिए F, बोल रहा है edit menu, Alt plus Shift plus E or Alt plus E, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई और या ऑल्ट प्लस ई एडिट मेन्यू। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने भी यहीं से देखा है escape, frame, है ना। तो मेरा मकसद ये है कि आपको जितना मैंने बता दिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ और भी चीज आप कर सके, राइट। तो आप यहाँ से शॉर्टकट मेन्यू देख सकते हो कंट्रोल प्लस स्लैश से। तो ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट को नेम कैसे दे दें, है ना। तो यहाँ पर नेम देने के लिए आपको रीनेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑल्ट प्लस एफ कीजिए Alt F, context menu, share S, 1 of 7, और डाउन एरो कीजिए, new and sub menu, open O control, make a copy C, email E sub, download D sub menu, make available offline K, version history H sub मैं menu, डाउन 8 एरो of कर 7, रहा हूँ, rename R, 9 of 17, रीनेम तक पहुंचा और यहाँ पर एंटर कर दिया। enter, leaving menus, we are learning Google Docs, rename edit, we are learning Google Docs, located in NIEPVD Google Drive folder, है ना। का किस फोल्डर में है, NIEPVD फोल्डर में है, ये भी इसने बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा नाम लिख देंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया प्रैक्टिस P, R, A, C, T, I, C, E, space, गूगल G, O, O, G, L, E, space, डॉक D, O, C, S, और space, लेसन L, E, S, S, O, N, 1, 1, है ना। और इसमें सीधा हम एंटर प्रेस कर दें, enter, frame, राइट। अब देखते हैं कि हम एंटर प्रेस करके कहाँ पहुंचे हैं। this is an important lesson, we are learning Google अप Docs, एंड period, डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं तो वो जो एडिट वाला जगह है ना, जो इसका मेन विंडो है जहां हम लिख सकते हैं, वहां पहुंच गए हैं। इंसर्ट टी करके देख लेते हैं क्या सही है। title is practice Google Docs lesson 1 dash Google Docs dash Google Chrome, देखिए आप अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट नहीं बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से आप इसको जो है रीनेम कर सकते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो। मैं स्विच ओवर करना चाहता हूं गूगल ड्राइव और डॉक्स में, तो कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करें, 369.8 MB of 15 GB used, है ना।
देखिए गूगल ड्राइव में आ चुका हूं मैं, इंसर्ट टी करके सुना देता हूं, Title is NIEPVD-Google Drive-Google Chrome. है ना? NIEPVD-Google Drive. तो NIPBD डैश गूगल ड्राइव बोला कि गूगल ड्राइव में NIPBD फोल्डर के अंदर है हम। फिर कंट्रोल टैप करता हूं Frame. तो फ्रेम बोल रहा है, यानी कि मैं इसको जो है इंसर्ट टी करता हूं, Title is Practice Google Docs Lesson 1-Google Docs-Google Chrome. है ना? तो देखिए इस प्रकार से आप एक दूसरे के बीच में स्विच ओवर कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो। क्लियर? ये बंद नहीं हो रहा है, स्विच ओवर हो रहा है। अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, और वो है स्क्रीन रीडिंग सपोर्ट आप कैसे लेंगे, यानी कि उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। मेरे यहाँ पर आपने देखा मैं जॉज स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप NVIDIA का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो प्रॉपरली यहाँ पर यूज हो रहा है, रीडिंग कर रहा है। तो क्योंकि मैंने पहले से ही स्क्रीन रीडिंग सपोर्ट जो है वो ऑन कर रखा है, राइट। तो ये आपको पहले कर लेना है। क्लियर? तो देखिए इसके लिए आपको टूल्स मेन्यू में जाना है, Alt-T. Context menu. Spelling and grammar sub-menu. और 1 of सबसे 13. लास्ट में एक ऑप्शन है Accessibility settings C. 13 of एक्सेसिबिलिटी 13. सेटिंग। मैंने अप एरो किया तो सीधा नीचे चला गया और एंटर करता हूं मैं इस पर, Enter. Leaving menus. Accessibility settings dialog. है ना? यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, और यहाँ पर देखिए मैं टैप करता हूं, Read only. Turn on screen reader support checkbox checked. Required for Braille support. टर्न ऑन स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर चेकबॉक्स मैंने यहाँ पर चेक कर रखा है। तो आपको भी यहाँ पर चेक कर देना है, जिससे कि आपको स्क्रीन रीडिंग का सपोर्ट प्रॉपरली मिल पाए। क्लियर? अगर आपको समस्या आ रही होगी तो यहाँ पर चेक ना करने के कारण आ सकती है। तो पहला ही ऑप्शन है, फिर टैप करते हैं, Learn more about screen reader support link. लर्न मोर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, खैर इसको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल, Read only. Turn on Braille support checkbox not checked. Works with third dash है ना? bar. टर्न ऑन ब्रेल सपोर्ट चेकबॉक्स नॉट चेक, इसको अगर मैंने नॉट चेक कर रखा है क्योंकि मैं कोई थर्ड पार्टी डिवाइस यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसा RBD यूज करते हैं या और कोई डिवाइस यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर इसको भी आपको चेक करना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, Turn on collaborator announcements है checkbox. ना? कोलैबोरेटर अनाउंसमेंट, यानी कि इसके साथ अगर कोई कोलैबोरेटर अनाउंसमेंट होता है इस फाइल के साथ, तो उसका सपोर्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसको भी अगर आपको चाहिए तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप अनचेक रख सकते हो। मैंने यहाँ पर चेक किया है, इसमें एक नीचे लाइन लिखा हुआ है, एक पीपल कब फाइल एक्सेस और एग्जिट कर सकते हैं, उसके बारे में अगर कोई अनाउंसमेंट है इसमें उस फाइल के रिगार्डिंग, तो वो कोलैबोरेटर अनाउंसमेंट में आता है, और वो आपको फिर ये अनाउंस करके बताएगा अगर सपोर्ट आपने ऑन किया है तो, राइट। तो इसी प्रकार से जो भी कोलैबोरेटेड ऑप्शंस या अनाउंसमेंट होगा उस पर्टिकुलर फाइल्स के बारे में या गूगल डॉक्स में जो भी आप बनाओगे उसके बारे में, तो वहां पर ये अनाउंस करेगा। आगे चलते हैं, Turn on screen magnifier support checkbox not checked. Works with टर्न ऑन मैग्नीफाइंग सपोर्ट, तो ये मैंने अनचेक किया है। अगर आप मैग्नीफाइंग सपोर्ट चाहिए, जैसा थर्ड पार्टी भी आप ऑप्शन यूज करते हो, है ना, विंडो का भी आप मैग्नीफाइंग यूज करोगे या फिर कोई जूम या मैजिक कोई भी मैग्नीफाइंग यूज करोगे, तो वहां पर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। जैसा आप एक बार फिर मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, read only. Turn on screen magnifier support checkbox not checked. Works with third dash party screen magnifier software. Learn more about है screen ना, magnifier. वर्क विथ थर्ड पार्टी मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर। ऊपर जो कोलैबोरेशन का भी एक बार सुना देता हूँ, Read only. Turn on collaborator announcements checkbox checked. Know when people access and exit your files. है ना, नो व्हेन पीपल एक्सेस एंड एग्जिट योर फाइल। तो यहाँ पर एक बताया है कि किस प्रकार से ये क्या अनाउंसमेंट करेगा, क्या जानकारी देगा। तो लास्ट में आपको Turn on screen magnifier. Learn more about टैप screen करते हुए magnifier. Learn more link. Cancel button. कैंसिल OK ओके button. में ओके कर दीजिए, Space frame. है ना। इसके बाद आपका स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर कुछ अच्छा काम करना शुरू करेगा। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर दी इस फाइल में, है ना। आगे का काम हम फिर आगे करेंगे आगे ट्यूटोरियल में। अब इसको बंद करना है तो सीधा सीधा आप कंट्रोल W कर दीजिए, Control W. राइट। तो ये हमारा बंद हो चुका है। अब देख लेते हैं क्या फाइल यहाँ पर आया है, क्या गूगल ड्राइव में आ चुका हूं मैं, फाइल बंद हो चुका है। तो मैं करूंगा Insert+Z, Use virtual PC cursor off. वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ कर दिया, और उसके बाद में हम लिस्ट में जाएंगे। वैसे तो लिस्ट में होंगे लेकिन फिर भी देख लेते हैं, G
L main region. Sort by name. Reverse sort direction. Grid read only. Not selected. MSVH Google अब Drive. मैं चाहूँ तो डाउन एरो कर लूँ, Practice Google Docs lesson 1 Google है ना? Docs O. तो प्रैक्टिस गूगल डॉक्स आ गया है। इसमें मैं चाहूँ तो एंटर करके इसको दोबारा खोल सकते हैं या ओ प्रेस करके भी ये खुल जाएगा। तो ये तो हुआ गूगल ड्राइव के थ्रू कैसे यूज करना है। अगर मैं डायरेक्ट गूगल डॉक्स में जाना चाहता हूँ तो देखिए वहां से भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसी में चले जाऊं या गूगल क्रोम, मान लो मैंने पहले गूगल क्रोम खोला है, अब मैं दोबारा फिर गूगल क्रोम में आ चुका हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दूसरे तरीके से, यानी कि डायरेक्ट आप डॉक्स में कैसे जा सकते हो, राइट? तो मैं ऑल्ट डी करता हूं Alt D. गूगल क्रोम में और फिर यहाँ पर डॉक्स D drive.google cs.google.cs. है ना, docs.google.com ये आ गया है मेरे पास। देखिए मैं एक बार Home आपको D सुना देता हूँ। O D O C S docs C period डॉट G O O G L E GWGLE period डॉट C O M com और एंटर कर Mike दीजिए, enter docs.google.com है ना। जैसे आप docs.google.com docs.google.com/document/use/0/question तो must be cross direct underline URL blank. आपके पास जो है डॉक्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स का जो एरिया है वो खुल के आ जाएगा और यहाँ पर जितने भी डॉक्स से रिलेटेड फाइल्स हैं, यानी कि जो भी आपने डॉक्स में फाइल बनाए हैं और वो गूगल ड्राइव में आपका सेव हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा। यानी कि गूगल डॉक्स का ये डॉक्यूमेंट वाला एरिया है, राइट? वो फाइल्स यहाँ पर दिखाएगा। तो आप यहाँ पर भी आराम से ढूंढ के, अप एंड डाउन से ढूंढ के फिर आप यहाँ पर उसमें एंटर करोगे तो यहाँ से भी वो फाइल्स खुल जाएंगे। गूगल ड्राइव में पूरा मिक्स में होगा फाइल, जहां जहां जिस प्रकार से आपने सेव किया है उसी प्रकार से होगा। अगर एक फोल्डर के अंदर डॉक्स भी सेव किया है, पीडीएफ भी है और सीट्स भी है, तो वो सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा एक साथ। फिर आपको उस पर्टिकुलर फाइल को ढूंढ के वो करना होगा, एंटर करना होगा। यहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर फाइल ढूंढना होगा, लेकिन यहाँ सारे आपको डॉक्स के ही फाइल मिलेंगे अगर आप docs.google.com खोलते हैं तो ये डॉक्यूमेंट वाला एरिया खुल गया है गूगल ड्राइव का ही, है ना। ये वो फाइल है जो कि गूगल ड्राइव में सेव हुए। तो यहां से भी आप फाइल बना सकते हो नया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए Create new document button menu expanded menu. आप चाहे तो अप एंड डाउन एरो से, क्योंकि ये बटन है तो बी प्रेस करते हुए भी बिना वर्चुअल मोड को ऑफ किए, है ना, बी प्रेस करोगे तो यहाँ List of पर recent documents. देखिए मैंने अप एरो करके मैं कहीं और चला गया हूँ, फिर मैं बी प्रेस करता हूँ, Create new document button menu expanded है menu. ना। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बटन आ गया है तो हम इसमें एंटर करते हैं। Enter. Untitled document dash Google Docs. Untitled document dash Google Docs. Frame. देखिए, Screen reader Untitled support Google enabled Docs भी आ period. गया। Screen reader support enabled period. On page 1 period. देखिए स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एनेबल भी बोल रहा है यहाँ से, है ना। इसने रीड आउट किया स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एनेबल, क्योंकि वहां मैंने चेक कर दिया था। तो इस प्रकार से यहां से भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने दूसरे तरीके से किस प्रकार से आप गूगल डॉक्स तक पहुंच सकते हैं, इस बात को अभी जाना। और अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो गूगल ड्राइव के माध्यम से या फिर आप सीधे docs.google.com में आकर फिर यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ये भी आपका जो है गूगल का जो ड्राइव है उसी में जाएगा, उसी का एक पार्ट है। बस थोड़ा सा इजीएस्ट वे में यूज करने के लिए इस तरह से इन्होंने व्यू बना के दिया है, राइट, जो कि ये डॉक्यूमेंट्स एरिया कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप इंट्रोडक्टरी लेवल पे जो मैंने बताया है उस बात को आप ध्यान से सीखोगे, जानोगे, ताकि हम आसानी से आगे काम कर पाए। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, राइट। तो चलिए फिर अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।